पिछले कुछ सालों से बॉलीवुड में नेपोटिज्म बढ़ता जा रहा है। हर साल कितने स्टार किड लॉन्च होते हैं, बट आज के स्टार किड पहले के स्टार किड से प्रिविलेज होने के बाद भी क्यों एक्टिंग में फोकस नहीं कर पाते? क्यों पहले के स्टार किड आज के स्टार किड से बेटर थे? एंड क्यों स्टार किड्स को इतनी हेट एंड क्रिटिसिज्म देने के बाद भी ऑडियंस उन्हें एक्सेप्ट करने लगी है? एंड क्या ऑडियंस को पीआर के थ्रू मैनिपुलेट किया जा रहा है? एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या जानवी अनन्या फ्यूचर सुपरस्टार बन सकती है? सो इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट द राइज ऑफ नेपोटिज्म। सो बॉलीवुड में नेपोटिज्म आज से नहीं काफी सालों से चलता आ रहा है, बट अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि बॉलीवुड का पहला नेपो किड था कौन? तो पहला स्टार किड था दादा साहब फाल्के का सन बालचंद्र। जब बॉलीवुड की फर्स्ट साइलेंट मूवी बन रही थी ना, तो दादा साहब फाल्के ने अपने बेटे बालचंद्र को कास्ट किया। बट मोस्टली नेपोटिज्म कपूर फैमिली से स्टार्ट हुआ था। वी ऑल नो पृथ्वीराज कपूर फैमिली के फर्स्ट ऐसे मेंबर थे जिन्होंने बॉलीवुड में एक्टिंग करी। उसके बाद उनके तीनों बेटे राज कपूर, शम्मी सर एंड शशि कपूर को नेपोटिज्म का बेनिफिट मिला। बट ये काफी एक्साइटिंग था क्योंकि तीनों की एक्टिंग अमेजिंग थी। इवन राज कपूर सर मूवीज को लेके इतने पैशनेट थे कि मेरा नाम जोकर मूवी बनाने के चक्कर में नियरली वो बैंक करप्ट हो गए थे। उन्होंने अपनी सारी फैमिली प्रॉपर्टी बेच दी थी। उसके बाद 70s 80s के दौर में ऋषि कपूर, शनि देओल एंड गोविंदा जैसे नेपो किड आए। यस, गोविंदा भी नेपो किड थे। उनके फादर अरुण कपूर प्रोड्यूसर एंड एक्टर। उसके बाद 80s में सलमान खान, अजय देवगन, सैफ अली खान, अनिल कपूर, संजय कपूर, बॉबी देओल जैसे एक्टर है। अब शाहरुख खान को आप लोग आउटसाइडर ही समझते होगे, बट ही इज नॉट। अब शाहरुख खान की मोस्टली फैमिली पॉलिटिशियन या बिजनेस में थी। उनकी मदर भी पॉलिटिक्स में काफी ज्यादा एक्टिव थी। इवन इंटरनेट में उनकी मदर की फोटोज आपको इंदिरा गांधी के साथ देखने को मिलेगी। ऑल्सो काफी सारे एक्टर्स उनके फादर के फ्रेंड्स थे। तो उस दौर में अक्षय कुमारी थे जो कि एक ट्रूली आउटसाइडर। ऑल्सो उस टाइम फीमेल में भी आपको काफी सारे नेपो किड्स देखने को मिलेंगे, जैसे ट्विंकल खन्ना, रवीना, काजोल, रानी मुखर्जी, तब्बू, करिश्मा कपूर एंड काफी सारी एक्ट्रेसेस थी। तो जो 80s 90s का दौर था ना, वहाँ नेपोटिज्म काफी ज्यादा था। काफी सारे एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स के बच्चे मूवीज में आ रहे थे। बट उनमें से बहुत सारे ऐसे भी थे जो टैलेंटेड नहीं थे, उनकी एक्टिंग अच्छी नहीं थी। अच्छा, उस टाइम ना नेपोटिज्म की उतनी ज्यादा बात नहीं होती थी। इवन लोग खुश होते थे कि कोई स्टार किड एक्टर बनता था। तो देन 2000 के एरा में आपको करीना कपूर, ऋतिक रोशन, शाहिद कपूर, ईशा देओल, विवेक ओबरॉय, रणवीर कपूर, सोनम कपूर जैसे स्टार किड्स देखने को मिलेंगे। इसमें से ऋतिक रोशन, शाहिद कपूर, रणवीर कपूर एंड करीना कपूर को तो ऑडियंस ने एक्सेप्ट कर लिया। ईशा देओल, विवेक ओबरॉय, सोनम कपूर, उदय चोपड़ा जैसे स्टार किड को ऑडियंस ने एक्सेप्ट नहीं किया। इवन अभिषेक बच्चन को तो कॉन्स्टेंटली उनके फादर के साथ कंपेयर किया जाता था। एंड इस कॉन्स्टेंट कंपेरिजन के चक्कर में हमने अभिषेक बच्चन की अमेजिंग एक्टिंग को नकारा है। ऑल्सो शाहिद कपूर ने भी एक इंटरव्यू में रिवील किया था कि नेपोटिज्म में भी पार्शियलिटी होती है। जहां बिग एक्टर्स के बच्चों को इजीली वर्क मिलता है, वहीं कम फेमस या सपोर्टिंग एक्टर्स के बच्चों को स्ट्रगल करना पड़ता है। एंड शाहिद को मूवी पाने के लिए काफी ज्यादा ऑडिशन देने पड़े थे। भाई, कुछ लोगों की स्ट्रगल BMW में होती है। उनकी शुरुआत फिल्म के टॉप 2-3 डायरेक्टर्स देश की शुरुआत होती है। मैं 250 ऑडिशन दे के आया हूँ। अब हम यहाँ 2000 के स्टार किड्स के लिए बोल सकते हैं कि उनमें टैलेंट था, वो हार्ड वर्किंग थे, अपने प्रिविलेज का सही यूज कर रहे थे। फिर 2012 में स्टूडेंट ऑफ द ईयर मूवी आती है, जहाँ 2 स्टार किड एंड एक आउटसाइडर था। ऑल्सो उसी टाइमलाइन में टाइगर एंड अर्जुन कपूर का भी डेब्यू हुआ था। और हम ये बोल सकते हैं कि 2012 को जो नेपो किड का बैच था, वो लास्ट ऐसा बैच था जो कि टैलेंटेड था एंड क्रिटिसिज्म के बाद उन्होंने इम्प्रूव किया एंड अपना इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस दिया। ऑल्सो करण जौहर ने आलिया को काफी ज्यादा प्रमोट करना स्टार्ट कर दिया था, जिसकी वजह से ऑडियंस करण से क्वेश्चन करती थी। एंड करण का रिप्लाई आता था कि हम तो करेंगे प्रमोट, जो करना है कर लो। मैंने कोई करता था, मैंने कोई आई एम नॉट टेकिंग वन होल ठेका। चाहे मैं अपने फूफे के बेटे को लॉन्च करूं या मेरी चाची के भतीजे को लॉन्च करूं, आई कैन डू व्हाट आई वांट, विच इज कम्प्लीटली फाइन, क्योंकि उनका पैसा उनकी चॉइस। और उसके बाद 2016 में कंगना ने नेपोटिज्म से रिलेटेड बात करनी स्टार्ट कर दी। उन्होंने करण जौहर को बॉलीवुड माफिया तक बोल दिया। एंड शी वाज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने करण जौहर को ओपनली चैलेंज किया था। Kangna, as per your experience, who has given you more unnecessary attitude in the industry? I think you are the flag bearer of nepotism, the movie mafia. बट ऑडियंस ने अभी तक भी इतना माइंड नहीं किया था। बट 14 जून 2020 को अचानक से सुशांत की न्यूज आती है। एंड स्टार्टिंग में तो सबने इसे डिप्रेशन समझा, बट धीरे धीरे सच्चाई सामने आने लगी। लोगों को ये पता चलने लगा कि सुशांत को यश राज फिल्म, धर्मा प्रोडक्शन और ऐसे काफी सारे प्रोडक्शन हाउसेस थे जिन्होंने बैन कर दिया था। इनफैक्ट उनकी काफी सारी मूवी कैंसिल कर दी गई थी एंड उनके खिलाफ काफी सारे नेगेटिव PR चलाए जाते थे, नेगेटिव आर्टिकल्स आते थे। फिर ऑडियंस को समझ आया कि नेपोटिज्म में सिर्फ स्टार किड को अपॉर्चुनिटी बस नहीं दी जाती, आउटसाइडर से अपॉर्चुनिटी छीनी भी जाती है। उस टाइम तक काफी सारे लोगों ने अपना गुस्सा आलिया एंड करण जौहर पे निकालना स्टार्ट कर दिया था। काफी सारे लोगों ने दोनों को अनफॉलो भी कर दिया था। बट क्या सिर्फ उन्हें अनफॉलो करने से नेपोटिज्म रुकने वाला था? द आंसर इज नो, क्योंकि सभी को पता था ऑडियंस 6 मंथ इग्नोर करेगी, 1 साल इग्नोर करेगी, ज्यादा से ज्यादा 2 साल इग्नोर करेगी, बट फिर गिव अप तो कर ही देगी, राइट? एंड वही हुआ और फिर से सब नॉर्मल हो गया। और 2018 में जानवी अंसारा ने और 2019 में अनन्या ने डेब्यू किया। बट जहाँ जानवी अंसारा इतना ज्यादा ट्रोल नहीं हुई क्योंकि
क्योंकि उनका पीआर स्ट्रॉन्गेस्ट था, काश एक्टिंग भी कर पाती। बट वहीं दूसरी तरफ अनन्या को काफी ज्यादा ट्रोल किया गया एंड आई थिंक आलिया के बाद अनन्या मोस्ट हेटेड नेपो किड्स की कैटेगरी में आती है। अब उनकी हरकतें भी ऐसी थी क्योंकि कार में बैठने से उनका स्ट्रगल हो रहा था एंड टंग से नोज को टच करने को वो टैलेंट बोल रही थी। मेरे टंग को मेरे नोज तक टच कर सकती हूँ। वेरी नाइस। Oh, not bad. अब आपको याद होगा कि आलिया ने डेब्यू के टाइम ऐसे ही डम स्टेटमेंट दिए थे जिसकी वजह से वो ट्रोल तो हुई थी बट वायरल भी हुई थी। बस वही सेम स्ट्रेटेजी अनन्या का भी था। बट द प्रॉब्लम इज आलिया ने अपनी मूवी से इम्प्रूव करने का ट्राई किया बट अनन्या नहीं कर पा रही थी। प्लस कॉन्स्टेंटली करण जौहर अनन्या को बैकिंग करे तो ऑडियंस और ज्यादा इरिटेट हो गई थी। बट अगर मैं कहूँ कि अनन्या, जानवी, टाइगर अभी के स्टार किड से बेटर है तो 2023 में आर्चीज मूवी आती है और उसमें खुशी अंसुहाना ने बहुत ही बुरी एक्टिंग करी थी। बिजनेस करते वक्त अपने फीलिंग्स को अलग रखना पड़ता है बिकॉज इट्स नॉट पर्सनल। जिन्हें पर्सनल का मतलब नहीं पता है वो और क्या कहेंगे। एंड कट टू 2025 हमें खुशी कपूर एंड जुनैद की लव्यापा मूवी देखने को मिलती है। इब्राहिम की नादानिया, राशा कपूर, अमान देवगन, वीर पहाड़िया जैसे कितने ही सारे नेपो किड्स थे जिनका डेब्यू हुआ था। रिच डैड्स राइफल्स रखते, बेटी को हाथ लगाया तो शूट। डेब्यू तक तो फिर भी ठीक था बट उनकी एक्टिंग को देख के ऐसा लगता था कि वो अपना रियल लाइफ कैरेक्टर जी रहे हैं। इतनी सारी मूवीज लाइन अप होने के बाद भी वो इम्प्रूवमेंट नहीं कर रहे थे। बट फिर क्यों कुछ स्टार किड्स को ऑडियंस पसंद करने लगी है। जैसे अनन्या, जिसे एक टाइम पर काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाता था बट सडनली लोग बोल रहे हैं कि अनन्या अच्छी एक्टर है। उनके लिए काफी सारे पॉजिटिव आर्टिकल शेयर किए जा रहे हैं। तो ये सारा काम है उनकी पीआर टीम का। पीआर एक ऐसी चीज है जो आपको पूरे तरीके से मैनिपुलेट कर सकती है। सपोज आप रील देख रहे हो एंड 10 में से 6 रील किसी एक्टर के पॉजिटिव इमेज के बारे में है तो ऑटोमेटिकली हम मैनिपुलेट होने लगते हैं। हमें उनके बारे में जानने का मन करता है। हम ये सोचने लगते हैं कि ये स्टार किड तो अच्छा था, इसकी एक्टिंग भी अच्छी थी, फिर हम क्यों इसे ट्रोल कर रहे थे। एंड यही टेक्निक स्टार किड्स यूज करते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि जब भी किसी स्टार किड की मूवी आने वाली रहती है तो पूरे सोशल मीडिया में उनकी वीडियोस चलने लगती है, पोस्ट आने लगती है। इवन जहां जहां वो जाते हैं रिपोर्टर्स भी उनके पीछे पीछे जाने लगते हैं। अब आई अंडरस्टैंड कि रिपोर्टर्स फ्री रहते हैं बट एग्जैक्ट लोकेशन में वो कैसे पहुंच पाते हैं। सिंपल, उन्हें पैसे देके बुलाया जाता है। अब मुझे आर्टिकल मिला जिसमें बताया गया है कि सेलिब्रिटी न्यूज चैनल या क्रिटिक्स पीआर पोस्ट या पीआर वीडियो के लिए कितना चार्ज करते हैं। एक एक पोस्ट के लिए वो 30,000 से 2 लाख तक चार्ज करते हैं। बट आपने ये भी नोटिस किया होगा कि ये नेपो किड तब तक दिखते हैं जब तक इनकी मूवी रिलीज नहीं होती एंड मूवी रिलीज होने के बाद ये तो गायब हो जाते हैं। कुछ टाइम पहले आपके पूरे सोशल मीडिया में राशा की रील भरी पड़ी थी। इवन उनके मंदिर जाने के वीडियोस आते थे। नादानिया मूवी के रिलीज होने के टाइम इब्राहिम अली खान जिम जाते टाइम न्यूज रिपोर्टर से इंटरेक्ट करते थे। ऑल्सो स्काई फोर्स मूवी के टाइम पे वीर पहाड़िया पूरे सोशल मीडिया में दिख रहे थे। इवन उन्हें टॉम क्रूज से कंपेयर किया जा रहा था। बट वेयर आर दे? नहीं मिलेंगे क्योंकि ये पीआर का काम है। अभी आपको किसी कंट्रोवर्सी या नेक्स्ट मूवी के रिलीज के टाइम मिलने वाले हैं। बट द सैड पार्ट इज ये नेपो किड्स जितना फोकस अपनी पीआर पे करते हैं ना उसका 10% भी अपनी एक्टिंग में कर लेंगे ना तो पीआर की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड हम पहले के एक्टर्स की बात करें तो ये पीआर प्रिविलेज पहले के एक्टर्स के पास नहीं था। उस टाइम सोशल मीडिया ही अवेलेबल नहीं था जिसकी वजह से ऑडियंस एक दूसरे के मुंह से मूवी के बारे में जानने के बाद ही मूवी देखने जाते थे। एक दूसरे से उन्हें पता चलता था कि ये एक्टर अच्छा है कि नहीं। पहले के टाइम ऑडियंस को इतना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का भी नॉलेज नहीं था जिस वजह से स्टार किड सिर्फ अपनी एक्टिंग पे फोकस करते थे। अब ऐसा भी नहीं है कि पहले के सारे ही स्टार किड ग्रेट एक्टर थे। ऑफ कोर्स नॉट। आफ्ताब, शिवदसानी, उदय चोपड़ा, ट्विंकल खन्ना, सैफ अली खान इन्हें पहले के टाइम बैड एक्टर माना जाता था। अब आप लोग बोल सकते हो कि सैफ अली खान इज अ ग्रेट एक्टर बट दिल चाहता है मूवी के बाद वो लैमलाइट में आए। इससे पहले उनकी एक्टिंग को क्रिटिसाइज किया जाता था। अब सोचो पहले के टाइम पे कंपटीशन इतना हाई था कि ऑडियंस एवरेज या अच्छे एक्टर को भी रिजेक्ट कर देती थी। अभी कुछ दिन पहले की बात है कि शनाया कपूर की मूवी का ट्रेलर रिलीज हुआ और शनाया की एक्टिंग को देख के लोग खुश होने लगे कि एटलीस्ट किसी नेपो किड ने तो बेटर परफॉर्म किया है। एंड नेपो किड्स के लिए हमने अपना स्टैंडर्ड इतना गिरा लिया है कि एवरेज एक्टिंग को भी हम अप्रिशिएट करने लगे हैं। एंड जिस तरीके से बॉलीवुड में नेपोटिज्म की ग्रोथ हो रही है आई डाउट कि इन फ्यूचर हमें कोई आउटसाइडर देखने को ना मिले क्योंकि फीमेल फील्ड में तो ऑलरेडी नेपो किड ने डोमिनेंस बना लिया है। आपको याद भी नहीं होगा कि 2024 या 2025 में किस न्यू आउटसाइडर ने डेब्यू किया था। मेल फील्ड में अभी भी ज्यादा नेपोटिज्म नहीं है। अर्जुन कपूर, टाइगर, जुनैद एंड अभी इब्राहिम ने डेब्यू किया है। बट आई डाउट कि मेल नेपो किड में कोई भी 3 खान्स के बराबर फैन फॉलोइंग बना पाएगा। बट फीमेल स्टार किड्स में हम ये बोल सकते हैं कि इन फ्यूचर अनन्या या जानवी में से किसी एक को सुपरस्टार बना दिया जाएगा। ये भी आप मेरी इस बात पे हंस रहे होगे बट इट्स पॉसिबल क्योंकि डिफरेंट जॉनर में अनन्या एंड जानवी को मूवी दी जा रही है। अनन्या को तो ऑडियंस ने एक्सेप्ट कर भी लिया। लोग तो कहने लगे कि अनन्या इज अ बेटर एक्ट्रेस, हमने ही उसे मिसअंडरस्टूड किया है। एंड अनन्या के लिए लोगों का सॉफ्ट कॉर्नर भी बन रहा है एंड ऑडियंस भी कब तक क्रिटिसाइज करेगी, एक ना एक दिन तो वो एक्सेप्ट कर ही लेगी। एंड ये स्टार किड्स को
पता है कि उन्हें अपॉर्चुनिटीज तो मिलती ही रहेंगी, तो फिर क्यों उन्हें एक्टिंग सीखने में अपना टाइम वेस्ट करना। एंड ये नेपोटिज्म बॉलीवुड में ही नहीं, साउथ में या हॉलीवुड में भी है, और ये चलता ही रहेगा। एंड कुछ टाइम बाद हमें बॉलीवुड में डाउनफॉल भी देखने को मिलेगा। सो इट्स बेटर कि हम टैलेंटेड आउटसाइडर या टैलेंटेड स्टार किड को सपोर्ट करने में अपनी एनर्जी वेस्ट करें, किसी भी PR के मैनिपुलेशन में ना आए। तो व्हाट आई हैव थॉट अबाउट टुडेस वीडियो, लेट मी नो इन अ कमेंट। एंड श्रद्धा कपूर को क्यों बॉलीवुड से बैन किया गया एंड उनकी PR क्यों अदर एक्टर्स को डिग्रेड करती है, जानने के लिए इस वीडियो को क्लिक